आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। रूसी सेना द्वारा युद्ध विराम नियमों का उल्लंघन, भारत ने छात्रों की सुरक्षा के लिए संघर्ष विराम का आग्रह किया। पुणे मेट्रो की शुरुआत, सीमा क्षेत्र पर भी गर्व। वडगांव विभाग में विधायक अभय पाटिल का निरीक्षण दौरा। बाल विवाह रोकने के लिए नागरिकों ने ली शपथ। झुंड के टीम में बेलगाम के युवाओं ने हिस्सा लिया। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। रूस ने 2 यूक्रेनी शहरों में युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन रूसी सैन्य बलों ने मारियोपोल शहर को घेर लिया है। शनिवार के लिए निर्धारित नागरिकों को निकालने में देरी हो रही है, शहर के अधिकारियों ने राइटर के अनुसार कहा। नगर परिषद ने एक बयान जारी कर नागरिकों से शहर के आश्रयों में लौटने और स्थानांतरण पर आगे की सूचना की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा कि रूस कुछ क्षेत्रों में युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन मारियोपोल जैसे प्रमुख शहरों से नागरिकों को निकालने की संयुक्त योजना को विफल कर रहा है। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के अनुसार रूस ने जिटोमिर में कोरास्टिन मेट्रो स्टेशन के पास एक मिसाइल हमला किया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। भारत ने छात्रों की सुरक्षा के लिए संघर्ष विराम का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिरम बागची ने कहा कि रूसी सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुमी शहर में फंसे छात्रों की संख्या 700 होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों की सरकारों से विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए तुरंत संघर्ष विराम का आह्वान किया है। बागची ने कहा कि छात्रों को सुरक्षित ठिकाने में रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने का निर्देश दिया गया है और सरकार उनके बारे में चिंतित है। बागची ने कहा कि रूसी सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर सुमी शहर में फंसे छात्रों की संख्या करीब 700 है। सुमी शहर में जैसे ही युद्ध और हवाई हमले जारी है, छात्र सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश और वीडियो भेज रहे हैं और उन्हें तुरंत संघर्ष क्षेत्र से बाहर निकालने का आग्रह कर रहे हैं। पुणे मेट्रो की शुरुआत, सीमा क्षेत्र पर भी गर्व। पुणे मेट्रो रेलवे, जिसने पूरे महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया है, इसका रविवार को उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के शुभारंभ ने एक लंबे समय से अटके सपने को पूरा किया है। परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान छात्र ने क्लास से बातचीत की। पुणे में मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ पुणे की सीमा से लगे लाखों लोगों के लिए एक गर्व का विषय बन गया है, जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रयोग करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे मेट्रो के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस समय मोदी ने मोबाइल के जरिए पुणे मेट्रो का पहला टिकट जारी किया। इसके बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री के साथ MIT कॉलेज के मैदान में आयोजित एक समारोह में दर्शकों से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए अजित पवार ने नई उद्घाटन परियोजनाओं पर संतोष व्यक्त किया। वडगांव विभाग में विधायक अभय पाटिल का निरीक्षण दौरा। शहर के एक महत्वपूर्ण उपनगर वडगांव में नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने नागरिकों से बातचीत की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए। अभय पाटिल ने हर रविवार को नागरिकों से मिलने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अभियान चलाया है। नागरिकों से स्वयं साइकिल चलाकर समस्याओं के बारे में पूछा जाता है। वहीं नगर निगम, जलापूर्ति विभाग, हेस्कॉम समेत अन्य
विभागों के अधिकारियों को उसी जगह समाधान खोजने को कहा गया है। निरीक्षण दौरा वार्ड नंबर 40 की कक्षा के विभिन्न विभाग में हुआ। अभियान की शुरुआत सपार गली स्थित श्री बनिशंकरी देवस्थान से हुई। वहां से धोरवाड़ा, वड्डर कैंप, कल्याण नगर, मलप्रभा नगर, टेंगिन गली, बाजार गली, सावड़ी गली, धामने रोड, वाजे गली का निरीक्षण कर समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। बाल विवाह रोकने के लिए नागरिकों ने ली शपथ। बाल विवाह की इस अनिष्ट प्रथा के खिलाफ एक संगठित लड़ाई की ज़रूरत है, इसलिए समाज के सभी वर्गों के लिए एक साथ आना और इसके लिए सतर्क रहना उचित होगा। इसलिए नागरिकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की शपथ ली। जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ ने नागरिकों को यह शपथ दिलाई। रविवार की सुबह जिला पंचायत कार्यालय में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बाल विवाह नियंत्रण जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। उस समय जिलाधिकारी ने अपने भाषण में मौलिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने शपथ लेने वाले सभी नागरिकों से इस अवांछनीय प्रथा के खिलाफ लड़ने की भी अपील की। बाल विवाह उन्मूलन के लिए जिला स्तरीय अभियान रविवार से शुरू हो रहा है। इस अभियान के जागरूकता वाहन को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। बताया गया कि जिले के 35 संभागों में 155 कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंगला अंगड़ी मौजूद थी। उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने इस अवसर पर एक सूचना पत्रक भी जारी किया। इस समय सांसद ईराना कडाड़ी, डीसीपी रविंद्र गडाड़ी, उप निर्देशक महिला एवं बाल कल्याण बसवराज होरट्टी, संयुक्त निर्देशक उमा सालीगौडर और बाल विवाह नियंत्रण समिति सदस्य अखिला पठान उपस्थित थे। झुंड के टीम में बेलगाम के युवाओं ने लिया हिस्सा। बेलगाम का एक युवक हिंदी फिल्म झुंड की प्रोडक्शन टीम में शामिल है, जो इस समय हर जगह धूम मचा रही है। बेलगाम के लिए मामला गौरव का विषय बन गया है। युवक का नाम पंकज शिवदास पोल है। बेलगाम और गोवा में शिक्षित पंकज ने मुंबई में प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब सुपर हीरो अमिताभ बच्चन के अभिनय से चर्चा का विषय बनी फिल्म झुंड रिलीज हो गई है। इसमें पंकज के साथ निर्देशक नागराज मंजुले का अभिनय बेहतरीन रहा है। पंकज और उनकी पत्नी स्निग्धा उत्पादन विभाग के प्रभारी है। पंकज ने बचपन से ही बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। मुंबई में उनकी बहन ने उन्हें मुंबई में काम करने का मौका दिया। तब से वो 2002 में आई फिल्म गंगाजल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिल्म उद्योग में विभिन्न बड़े बैनरों के लिए उनके काम को देखकर उन्हें बेहतर अवसर मिले हैं। उन्होंने कला के महान कार्यों को प्रस्तुत करके चैनल क्षेत्र में भी ख्याति अर्जित की है। उनके कौशल के लिए विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रशंसा भी की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। माली गली, कामत गली में सरकारी स्कूल नंबर 4 का परिसर गंदगी का अड्डा बन गया है। स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों को परेशान किया है।
इस गंदी स्थिति ने छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। शिकायत की जा रही है कि निगम प्रणाली ने इस अक्षम्य रूप से उपेक्षित किया है। सतर्कता की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है। इस इलाके में कचरे का साम्राज्य खड़ा हो गया है। साथ ही साफ सफाई की सुविधा नहीं होने के कारण लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ के स्कूल के सदस्यों और व्यवसायी समुदाय के बीच काफी असमंजस की स्थिति है। साफ सफाई न करने से दुर्गंध और मच्छर पैदा होते हैं। मुख्य रूप से छात्र लगातार बीमार हो रहे हैं और अभिभावक भी डरे हुए हैं। नागरिकों ने इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। बेलगाम में मराठा समाज के स्वामी का होगा सम्मान। मराठा समाज के स्वामी मंजुनाथ स्वामी को हाल ही में शहाजी राजा द्वारा स्थापित मराठा समुदाय के मठ के स्वामी के रूप में ताज पहनाया गया। कर्नाटक क्षेत्र में मराठा समुदाय को एकजुट रखने के लिए शहाजी राजा ने मराठा समुदाय का धार्मिक निवास बनाया। उस धर्म के सिंहासन पर एक नए स्वामी की नियुक्ति ने मराठा समुदाय में एक चेतना पैदा की है। इसी पृष्ठभूमि में मराठा समुदाय के नेताओं की एक प्रारंभिक बैठक शनिवार 5 मार्च को सुबह 11 बजे बेलगाम के जत्ती मठ में हुई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से होदगिरी में शहाजी राजा की समाधि का दौरा करने, इसके विकास के लिए प्रयास करने और कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी राजे की उपस्थिति में बेलगाम में मंजुनाथ स्वामी को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। किरण जाधव, गुणवंत पाटिल, सुनील जाधव, पूर्व मेयर शिवाजी सुंठनकर, दत्ता जाधव, महादेव पाटिल, प्रशांत भातखंडे, सागर पाटिल, शंकर बबली, रमाकांत कोंडुस्कर, शुभम शेळके, चंद्रकांत कोंडुस्कर, रेणू किलेकर, संजय सातेरी, विजय भोसले, सुहास किलेकर अन्य मौजूद थे। श्री सिद्धारूढ़ महास्वामी जी का 10वां वार्षिक उत्सव। श्री सिद्धारूढ़ महास्वामी जी की 10वीं वर्षगांठ हाल ही में संपन्न हुई। कार्यक्रम श्री हरि गुरु महाराज की दिव्य उपस्थिति में श्री तेज प्रतिभा पीठ लक्ष्मीटेक गणेशपुर में आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों और समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री धनंजय जाधव ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संतों की संगति में थोड़ा समय बिताने से मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संतों के मार्गदर्शन का लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री संजय पाटिल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी भक्तों को स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रिंग रोड परियोजना का कड़ा विरोध करने का संकल्प लिया। बैठक बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यालय में बेलगाम तालुका में रिंग रोड के खिलाफ आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने की। इससे पहले बेलगाम तालुका के किसानों ने रिंग रोड अधिसूचना को हटाने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, सुधीर चव्हाण, श्याम पाटिल, सुरेश राजूकर, एपीएमसी सदस्य आर.के. पाटिल, शेतकरी कामगार पक्ष के सचिव विलास गाड़ी और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे। दक्षिण भारत के राज्यों की जल जीवन मिशन पर बैठक। मौजूदा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के कारण कई राज्यों में विवाद है, इसलिए इस कानून में संशोधन की जरूरत है, ऐसा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। वे विधानसभा हॉल में आयोजित दक्षिण भारत के राज्यों के जलीय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की क्षेत्रीय बैठकों में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा जल विवाद कानून में कई खामियां हैं। इसमें संशोधन हुआ तो राज्यों के बीच जल विवाद सुलझ जाएगा। किसी भी राज्य में जल विवाद का निपटारा होना चाहिए, इस पर राजनीति मत करो। जलापूर्ति का संबंध आम जनता से है, इसलिए इसका राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद की स्थिति में नदी घाटियों के रखरखाव के माध्यम से उपाय किए जा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन योजना से पानी की बर्बादी होती है, इससे बचने की ज़रूरत है। नहरों में पानी का बहाव 45% है, इस क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है, इससे अधिक पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि वाटरशेड को विकसित किया जाना चाहिए। खाद्य तेल का भंडारण और बिक्री का व्यवहार तेज। जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है, वहीं खाद्य तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन रूस ने सूरजमुखी के तेल के आयात को रोक दिया है और व्यापारियों द्वारा अन्य खाद्य तेलों की कीमतों को बढ़ा दिया है। खाद्य तेल का भंडारण ठप हो गया है। कुसुम तेल, सूरजमुखी, मूंगफली तेल और सोयाबीन समेत ताड़ के तेल की कीमतें पिछले सप्ताह 4 से 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ी थी। व्यापारियों ने इस सप्ताह फिर भाव में 24 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। पिछले साल सूरजमुखी तेल की कीमत 98 रुपये प्रति लीटर थी। सितंबर के पहले हफ्ते में रेट 110 रुपये था, इसलिए जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में ये 134 हो गया। मौजूदा समय में उपभोक्ताओं को 1 लीटर सूरजमुखी तेल के लिए 180 रुपये चुकाने पड़ते हैं। महज 2 महीने में सूरजमुखी 16 रुपये बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मूंगफली के तेल का भी यही हाल है। 2 महीने पहले 150 रुपये किलो था मूंगफली का तेल, 190 रुपये हो गया है। व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में तेल का भंडार कर रखा है और इसे महंगे दामों में बेच रहे हैं।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।